आशीर्वाद है बच्चा। बाबा सबसे पहले ये तुम बोलो, इस महाघोर जंगल में तुमने आकर के संत के आगे झुक गया। हाँ बाबा, मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ गया है। क्या बच्चा? हाँ बाबा, मेरे पास में 5 वर्ष का बच्चा है बाबा। आज उसे भोजन के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है बाबा। उसे आज भोजन नहीं मिलेगा तो बच्चा भोजन के लिए मर जाएगा। बच्चा, अगर वह बच्चा भोजन के लिए बाबा मर जाएगा, उसका माँ बाप भी मर जाएगा। नहीं बच्चा, तुमने क्या आवाज सुनाया सच की बात? अगर आपके पास में बाबा थोड़ा सा भी दाया है तो मेरे बेटा के लिए आप भोजन दान दे दीजिए। बच्चा, संत के पास में दया होता है, और जैसे बचन ने तुम ये संत को सुनाया, सुबह सुबह तो मेरा पेट उड़ गया बच्चा। लेकिन तुम्हें अपना बच्चा के लिए भोजन चाहिए? हाँ बाबा, अवश्य मिलेगा, लेकिन जोगी से तुम्हें कुछ बात करना होगा बच्चा। कर सकते हैं बाबा, अवश्य करेंगे। बच्चा, भोजन तो मुझे मिला है, लेकिन तुमसे ही पहले आकर के एक पागल को मैंने उससे दान कर चुका हूँ। पागल? हाँ। इस जंगल में पागल कहाँ से आएगा बाबा? इस जंगल में तो हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं। नहीं, तीसरा चौथा कोई नहीं है बाबा। बच्चा, नाना प्रकार का पागल मिलता है और उन्हें मैंने दान कर चुका हूँ, लेकिन तुम ले कुछ बचा करके रखे हैं। जो बचा है बाबा वो मुझे दान दे दीजिए। ठीक है बच्चा। जो जादू जीवन बचते बेटा क्या हो जा, जुगा जुगा नाम बाबा यो ले बाते
बच्चा मैंने तुम्हें अभी भोजन दे दिया और ये भोजन अगर तुम्हारा बच्चा पा लिया तुम्हें उसे खिला दोगे तो मैं तुम्हें जुगती बताता हूँ। और कोई? हाँ, क्या जुगती है? यहाँ से तुम चले मेरा सुरमलपुर। अच्छा। और सुरमलपुर में बहुत दानी रानी है, वह दान करती है। क्यों दान करती है? इसलिए दान करती है बच्चा, वह सुरमलपुर को नारी नहीं थी। किस जगह नारी है? वह नारी थी नैना किला का। क्या बाबा? और मैंने मुझसे परिचय पूछा हूँ, मैंने बताई है कि बाबा मेरा नहर है नैना किला, मेरा पिताजी का नाम है चंदेला सिंह, भाई का नाम है नहीं बाबा। और मेरा ससुराल है बाबा राजभवा, मेरा देवर का नाम है बाबू जंगीर सिंह, मेरी गोत्री का नाम है रानी फूला, और मेरा बड़ा बेटा का नाम है इंदल कुमार, छोटा पुत्र का नाम है अवधीत कुमार। बच्चा तुम्हें क्या विपत्ति है? विपत्ति दुआ नारी के पास है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है बाबा। वह क्षुद्र पापी सुरमल सिंह उन्हें हर करके ले गया है और उनसे दिन रात शादी को वातावरण पूछता है। अगर शादी से वह इनकार जाती है उसके ऊपर वह ठिठा चलाता है और मात्र 2 घंटा उससे शादी का टाइम रख दिया है। ये मुझे विश्वास नहीं होता है बाबा कि संत महात्मा भी झूठ बोलना शुरू कर दिया है। अरे संत अगर झूठ बोलता तो यह संसार कहाँ होता बच्चा? तो मुझे विश्वास, क्या विश्वास दिलाने के लिए इसे तुम पहचानते हो? अरे मैंने उन्हें हाथ की कंगन लाया। क्या ये उसी रानी का हाथ का कंगन है? मैंने उनसे बोला कि बच्ची तुम्हें कुछ अपना पहचान दो, अगर संत को बात को नहीं मारेंगे तो मैं वह पहचान उन्हें दे दूंगा। लेकिन बच्चा ये उन्हीं को हाथ को कंगन है, अगर उनको परिवार कोई सामान मिले, कोई आदमी उसे मिले, उसे तुम पहुंचा सकता है? जरूर पहुंचाएंगे बाबा। ठीक है बच्चा, इसे लेकर के तुम जाओ। अब मेरे पास टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं अपने कुटीर। ठीक है, जा सकते हैं। सच में ये कंगन है मेरे भाभी सोना आपकी। ये कंगन उस रोज की बात है कि जिस रोज भाभी देवर दोनों मिलकर के मां गंगा हरिद्वार का मेला गया था देखने के लिए, तो मैंने उसी मां गंगा हरिद्वार का मेला में भाभी को दोनों हाथ का कंगन पहनाया था और दोनों हाथ के कंगन पर दोनों भाई का नाम भी लिखवाया था। आज ये कंगन पहनने वाली सुरमलपुर का रानी बनने के लिए जा रही है। अरे तूने सुरमलपुर का रानी बन सकते थे, लेकिन थोड़ा सा खबर मुझे भी दे करके जाता है कि मैं अब राजभवा का रानी नहीं बन करके बल्कि अब सुरमल सिंह का रानी बनने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, मैंने रानी को बुला करके ये कंगन का समाचार उसे सुनाता हूँ, रानी क्या जवाब देती है। Yeah!
मैंने आपको देख रही हूँ कि बिल्कुल जंगल में विचलित हो गए, रानी का पुकार किए। रानी, आज कई वर्षों के बाद संत महात्मा ने इस जंगल में मुझे दर्शन दिया। संत बाबा? हाँ रानी। कहाँ का संत बाबा था, कहाँ जा रहे थे? ये मुझे मालूम नहीं है रानी कि वो कहाँ का संत था और कहाँ से आया था, कहाँ जा रहे थे, ये मुझे मालूम नहीं है रानी। कम से कम मुझे भी दर्शन करा देनी चाहिए, मैं भी धन्य हो जाती संत बाबा का दर्शन करके। अच्छा किया रानी कि तुम संत बाबा का दर्शन नहीं किया। रानी, मैंने बाबा के सामने सर झुका करके दोनों हाथ जोड़ करके बाबा के सामने प्रणाम किया और मैंने उनसे बोला कि बाबा, मेरे पास में 5 वर्ष का बच्चा है, आज उसे भोजन के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है। अगर आपके पास में बाबा दाया है तो मेरे बेटा के लिए कुछ भोजन दान दे दीजिए, ताकि मेरा बेटा भोजन करेगा, उसका प्राण बच जाएगा। संत बाबा ने सुन करके रानी अभागल बेटा के लिए भोजन दिया और एक हाथ का संत बाबा ने कंगन दिया। बाबा के पास कंगन? कंगन रानी। ये कंगन कहाँ से आया है? रानी, इस कंगन को जरा तुम गौर से देख रानी कि ये कंगन किस नारी की हाथ का है। ये कंगन मैं क्या पहचानूंगी? ये कंगन से नाता क्या है मेरा? क्या? मैं नहीं पहचानती ये कंगन। किसी से इतना जल्द में रानी नाता नहीं तोड़ना चाहिए। अरे नाता तो उस आदमी से तोड़ना चाहिए कि जो सदा के लिए सबको छोड़ करके भगवान के घर में सेवा करने के लिए चला गया। जब तक कोई भी दुश्मन रानी जिंदा है तब तक उस दुश्मन के साथ भी नाता जोड़ करके रहना चाहिए। रानी, ये कंगन उस रानी की हाथ का है जकरे पोसाला देहिया रुदल बाबू बड़ा है जतन से पोसाला के भाभी सोना रानी। वो संत बाबा ने ये कंगन दिया और संत बाबा ने बोले कि सुरमलपुर में एक चौराहे पर रानी सोना नाम की रानी सादा बर्फ बांट रही है। जो भूखे जाता है भोजन कराता है, जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है उसे वस्त्र देता है, वो दान पुण्य करके अपने राज से वो निकाल देता है। मैंने बोला कि बाबा वो क्यों सदा बर्फ बांट रही है? रानी सोना सुरमलपुर किस लिए गई? तो संत बाबा ने बोले कि झूठ मूठ का मेला सुरमल सिंह ने अपने दरबार में लगाया था, राज सुरमलपुर में लगाया था, वही मेला देखने के लिए रानी सोना गई और उसी मेला से डोला उसका उठा करके सुरमल सिंह अपने महल ले गया, जो कि आज उसे बड़ा 12 बरस होने के लिए जा रहा है। कोई राजमाता का छत्री नहीं जाएगा तो रानी सोना के साथ वह सुरमल सिंह शादी कर लेगा। शादी कर लेगा? हाँ रानी।
रानी, आज मेरी गोतनी सुरवरपुर की रानी बनने जा रही है। हाँ रानी, रानी लीला आ गया है। अगर तुम अभी भी मुझे ऑर्डर दे दे रानी, तो भाभी सोना का डोला मैंने सुरवरपुर से वापस लेकर के चले आएंगे। ना आपके पास में सेना है, ना वो बाजू में ताकत है, ना आपके पास कोई हथियार है। अकेला वार करना शोभा भी नहीं देता है। जब नाता टूट गया सबसे, अब आता जब बाकी नहीं रहा, तो किसको आप मुंह दिखाने के लिए जाइएगा अकेला? रानी, अगर भाभी सोना के साथ हुआ सुरमल सिंह ने शादी कर लिया रानी, ये संसार में किसको मुंह दिखाने के लिए जिंदा रहेंगे रानी? जिधर भी जाएंगे देश देश का राजा महाराजा मुगल पठान सभी ताना मारेगा कि राज मोहब्बत का रानी होते ये देख सुरमलपुर का रानी बन गई। सब कुछ मैं बर्दाश्त कर लूंगा रानी, लेकिन भाभी सोना की ताना को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सब कुछ बेकार हो गया है, लेकिन अब करना क्या है? रास्ता तो दूसरा है। जब बड़े मालिक ने घर से धक्के मार करके बाहर कर दिया, एक कोक का भाई अपने भाई को धक्के मार करके जब बाहर कर दिए, तब संसार में कुछ नहीं बचा। मेरी गोतनी जिस गोतनी को मैंने मान सम्मान मान रही थी, वो गोतनी अब सुरवरपुर की रानी बनने जा रही है। मोवी किला का रानी छोड़ सुरवरपुर की रानी घोषित हो जाएगी। सुरवरपुर की रानी बनने के लिए जा रही है। सारा इज्जत प्रतिष्ठा मोवी किला का मिट्टी में मिल गया है, कुछ बाकी नहीं रखा है। इससे बेहतर है इसी जंगल में आग लगा दीजिए, इसी जंगल में तीनों व्यक्ति जल करके मर जाओगे, ना किसी की याद, ना किसी की जितना सताएगी राम नाम को प्राप्त तेज देंगे। मेले यार मैं पागलो यार मिले तुम तोरो तो आधा फीता उतरले छ बचाने। ठीक है रानी, मैंने इस जंगल में आग लगा देता हूँ रानी। चल इस अग्नि में तीनों व्यक्ति जल करके मर जाएंगे, न संसार में जिंदा रहेंगे, न कोई देश का राजा महाराजा का ताना सुनेंगे कि रानी सोना के साथ सुरमल सिंह शादी कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते।
हम हेया भागल पापी दुनिया में ये जाए पापी देख के यादिया बुझाई गेले जागले संसार में सभी प्राणी इस तरह गिराते हैं। संसारों में जब भगवान तब धक्का मारते हैं, भगवान की लाठी में कभी आवाज नहीं होती है। परमात्मा किस रूप में किसको भेज देते हैं कहना मुश्किल होता है। रानी, मैंने तुम्हारे कहने से जंगल में आग लगा दिया और उस अग्नि में तीनों व्यक्ति अपना जान अर्पण किया, लेकिन जैसे वो उस अग्नि में कूद पड़ा तो न जाने आग बुझा गया। आग बुझाना या नहीं है, आग बुझाया नहीं है, उसे बताया गया है। रानी, सुने आवाज, ये पागल कहाँ से आ गया है? ये आवाज, ये पागल की आवाज में दम है। लगता है यह भी कुछ खो दिया है। ये पागल है। एक तो हम लोगों का किस्मत जल गया, सब कुछ जलकर की राख हो गया। ना खाने के लिए भोजन मिल रहा है, न सोने के लिए बिछावन मिल रहा है। किस पेड़ के पत्ते बिछा बिछा करके सो रही हूँ, जीवन को व्यतीत कर रही हूँ। भूख लगता है तो पत्ते को चबा चबा करके भूख को मिटा लेती हूँ। प्यास लगता है तो ओस को चूस चूस करके अपने कलेजे को ठंडा कर लेती हूँ। नारायण, ये पागल कहाँ से आ गया? आगे में ईंट है, कभी हंसता है कभी रोता है। कहाँ से ये आफत भगवान हमें भेज दिया
ऐसा काम कीजिए, मैं बेटे को लेकर के किसी पेड़ के नीचे छिप करके बैठती हूँ, या पागल को इस जंगल से कुछ दूर निकाल दीजिए, ताकि यह कुछ दूर चला जाएगा तो आप फिर इस जंगल में आग लगा दीजिएगा, तीनों व्यक्ति जल करके। ठीक है रानी, तुम बेटा को लेकर के किसी पेड़ के नीचे छिप करके बैठो, हम इस पागल को इस जंगल से बाहर कर देते हैं, फिर दोबारा जंगल में आग लगा करके तीनों व्यक्ति जल के मर जाएंगे। थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा। मेरे लिए तुम फिक्र मत कर रानी, दोनों माँ बेटा छिप करके बैठो। ठीक है, मैं बैठती हूँ। भैया हे रे सुन ले पगला मोरी रे किया रे रोबई से पागल रे तू रे जंगल एक तो किस्मत का मारा हम लोग दर का ठोकर संसार में खा रहा हूं। हर जब मैंने सोचा कि ये ठोकर कब तक चलेगा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कष्ट मेरे सर के ऊपर चलते रहेगा। ये कष्ट से अच्छा है कि इस जंगल में आग लगा करके तीनों व्यक्ति मर जाएंगे, ताकि मरने के बाद हम तीनों व्यक्ति को दुख दूर हो जाएगा। लेकिन तूने जा करके उस आग को बुझा दिया। पागल, तूने ऐसा क्यों किया? सुनोगे? हाँ, तोरे साना क्या मेरे जैसा था? भैया छोटा
क्या मेरे जैसे तुम्हारे पास में भाई था? क्या मर गया? तो फिर क्या हुआ? क्या छोटका दूल्हा कहा तोरा घर पागल किया लागर कहा तोरा घर पागल किया लागर नाम। घर, तुम्हारा घर कहाँ है? और तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम है? पागल, मेरे पास में एक बेटा है, बहुत छोटा सा बच्चा है। अगर तुम अपना सही नाम पता बता दिया तो देख, तुम्हारे लिए मैंने इस जंगल में भोजन मांग मांग करके तुम्हें खिलाएंगे। और जब तक हम दोनों जाएंगे बस्ती में भिक्षा मांगने के लिए, तब तक तुम मेरे बेटा को इस जंगल में अच्छा से खिला करके रखना। लेकिन जब तक तुम अपना नाम पता मुझे नहीं बताएगा, तब तक अपने पास नहीं रखेंगे। नाम पता? हाँ, कहाँ का रहने वाला है? क्या तुम्हारे माँ का नाम है? तुम्हारे पिता क्या नाम है? तुम्हारे भाई का क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला है तुम? घर लागे दुर्बल मोहा क्या? बाहोरा। फिर से बोल पागल, तुम्हारा कहाँ घर है? घर मोरा लागे दुर्बल नागर मोहा। किया नाम लागे दुर्बल पिता